हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमारे 3 तरह के देवता हैं। एक जो सृष्टि का निर्माण करती है, इसमें ब्रह्मा, गायत्री, सरस्वती, सावित्री और ब्रह्माणी हैं। ये सृष्टि के निर्माण करने हेतु जाने जाते हैं। वहीं भगवान की दूसरी श्रेणी में आते हैं वो जो सृष्टि का पालन करते हैं, यानी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्णा। फिर आते हैं वे देवता जो सृष्टि का संहार करते हैं, यानी भगवान शिव, महादेव, जो सृष्टि के संहार करने पर माने जाते हैं। और देवताओं की इसी श्रेणी में आता है पूरा शिव परिवार। यस, लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयज वर्ल्ड इन विद हिज थर्ड आई कॉल्ड त्रिंबक, whereas goddess Parvati in the form of Durga destroys evil, and similarly their child Lord Kartika saved the gods by killing Tarkasur and many other demons. Similarly, Lord Ganesha had destroyed Devtak, Namtak, Sindhu, Sindarasur, Lobhasur and other asuras. बुराइयों का नाश करने, उनका विनाश करने के लिए शिव परिवार ने कदम कदम पर अपना कर्तव्य निभाया है। Now can I ask you all a question? Do you know why we worship Lord Ganesha first? क्यों हर काम से पहले भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है? Do you know it is also said that Lord Ganesha used to name as Vignaharta? But what if I say that he is not Vignaharta but Vignakarta? You must be thinking why I am saying this. But according to mythology, Lord Ganesh is Vignakarta. और यही वे कारण है जिसकी वजह से भगवान गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं में सबसे प्रथम पर की जाती है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है, अपना आराध्य मानकर उनको याद किया जाता है और हमारे सभी काम विघ्न के बिना संपूर्ण हो जाएं, ऐसी प्रार्थना उनसे की जाती है। As you all know, भगवान गणेश को मंगल मूर्ति और विघ्नहर्ता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं और हमारी जिंदगी में शुभ और शुभ ही करते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि गणेश आज एक मंगलकारी देवता के रूप में पूजे जाते हैं, हमारी जिंदगी में शुभ भी करते हैं। बट इट वॉज नॉट लाइक दिस फ्रॉम द स्टार्ट। हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। गणेश भगवान को हमारे शास्त्रों में एक विघ्न करने वाला देवता बताया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कैसे भगवान गणेश विघ्नकर्ता से बने विघ्नहर्ता। कीप ऑन वॉचिंग कर्मा। ओम गजानन भूत गणदी सेवंती कपिलत जंबो फलचारु भषणा उमा सतु शोक विघ्नशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंजम। इस श्लोक में हाथी के मुख वाले देवता को शोक और विनाश का कारक बताया गया है और साथ ही इन्हें विघ्नेश्वर अर्थात विघ्नों का ईश्वर बताया गया है। गणेश जी को विनायक के देवता भी कहा जाता है। विनायक कैसे गणेश बनकर शुभ देवता के रूप में बदल गए और विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता के रूप में कैसे बदले, इसके पीछे एक कथा गणेश पुराण और विनायक पुराण में मौजूद है। कथा ये है कि एक बार राज अभिनंदन ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने इंद्र के लिए यज्ञ में भाग नहीं रखा। इस पर इंद्र को यज्ञ का विध्वंस करने के लिए काल को नियुक्त कर दिया क्योंकि उन्हें बेहद क्रोध आ गया। काल ने विघ्नासुर नामक दैत्य का रूप धारण किया। विघ्नासुर ने यज्ञ में विघ्न डालना शुरू कर दिया। एक ब्राह्मण के आह्वान पर गणेश जी ने विघ्नासुर को भगा दिया। इसके बाद से किसी भी यज्ञ में जिसमें गणेश जी का आह्वान नहीं किया जाता है तो विघ्नासुर आकर यज्ञ में विघ्न कर देना शुरू कर देते हैं। यहीं से गणेश जी को विघ्नहर्ता की उपाधि मिली है। यही कथा विनायक पुराण विनायक के नाम से आती है। विनायक और गणेश एक मान लिए जाते हैं और दोनों ही विघ्नहर्ता के रूप में देवता बन जाते हैं। विनायक पुराण कथा में गणेश विघ्नासुर को अपना सहयोगी बना लेते हैं और कहते हैं कि जो भी गणेश की पूजा किए बिना यज्ञ करेगा उस यज्ञ को विघ्नासुर नष्ट कर देगा। इसलिए अगर गणेश की पूजा सबसे पहले नहीं की जाएगी तो वो हमारे लिए विघ्नहर्ता से विघ्नकर्ता बनने में देरी नहीं करेंगे। Now the question comes, why Lord worship Ganesha first in any पूजा और विधि विधान? पुराणों में इसी को लेकर एक कथा भी मौजूद है। बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव के दोनों नन्हे बालकों यानी कार्तिकेय और गणेश के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर कौन सबसे शक्तिशाली और विद्वान है और किसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है।
ये मुद्दा जब भगवान शिव के सामने आया तो माता पार्वती और शिव ने कार्तिकेय और गणेश को एक चुनौती दे डाली। चुनौती ये दी कि कौन पूरे ब्रह्मांड के 7 बार चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आएगा। जो सबसे पहले आएगा वही विद्वान, वही शक्तिशाली और वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सुनते ही कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर चल दिए पृथ्वी का चक्कर लगाने। लेकिन छोटे गणेश कड़ी सोच में पड़ गए और वहीं खड़े खड़े वो सोचते रहे। फिर कुछ ही देर बाद जब गणेश ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी देवता देवी हैरान हो गए। अपने मूषक पर सवार होकर गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करने लग गए। करते करते उन्होंने 7 चक्कर पूर्ण किए और वो अपने सिंहासन पर जा बैठे। जब 7 चक्कर पूर्ण कर कार्तिकेय वापस आए तो उन्होंने गणेश को सिंहासन पर लड्डू खाते देखा और वो बेहद क्रोधित हुए। तब सभी देवी देवता, भगवान शिव और माता पार्वती समेत कार्तिकेय ने भी आखिर गणेश से पूछ डाला कि श्री गणेश ब्रह्मांड की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए। तो इस पर जवाब देते हुए गणेश कहते हैं, मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं। उनकी परिक्रमा कर कर मैंने समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी देवी देवता और स्वयं शिव और पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और शिव जी ने गणेश को ये आशीर्वाद दिया कि आज से समस्त संसार में तुम जैसा बुद्धिमान परम पूजनीय होगा। कोई भी शुभ कार्य से पहले तुम्हें ही याद कर पूजा जाएगा। Then onward, it is said and believed that we have to worship Lord Ganesha first in every auspicious occasion. Only then our worship will be successful. So guys, what do you think about this? If you like this video, don't forget to like, share and comment on our video. Also, do subscribe our channel, The Karma.